आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। सिटी के अंदर रेन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को कंबल वितरण की दृष्टि से आज मुझे यहाँ पे 2 रेन बसेरों का निरीक्षण करने ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कंबल वितरण का भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भीषण शीतलहरी उत्तर भारत में पड़ रही है। भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र मिल सके, रहने का ठिकाना मिल सके और भीषण शीतलहरी की चपेट में आकर के किसी भी गरीब को, किसी भी कमजोर को, किसी भी बुजुर्ग को कहीं भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और इसीलिए प्रदेश के अंदर हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है जो माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जरूरतमंदों को कंबल वितरण करें, रेन बसेरों की व्यवस्था करें, रेन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करें, ऊनी वस्त्र की व्यवस्था भी करें। प्रदेश भर में ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है और उसी क्रम में मुझे आज यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ दोनों स्थानों पर सैकड़ों लोगों को राहत की व्यवस्था के तहत भीषण शीतलहरी में ऊनी वस्त्र, कंबल आदि वितरण करने, भोजन आदि वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा, जिसके पास साधन है वो अन्य जरूरतमंदों को भी उपलब्ध करवाएं। हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में बचे। सड़कों पे धुंध है, कोहरा है, ये अनावश्यक यात्रा से बचे। जिन लोगों को आवश्यक यात्रा आवश्यक हो वे गाड़ी की स्पीड को सीमित रखें। घर से बाहर निकल रहे हैं, भीषण शीतलहरी है, हमें याद रखना होगा। हम पौधों को भी देखते हैं, अगर पाला से बचाना होता है तो पहले उसको सिंचाई कर देते हैं। शाम को सिंचाई कर देंगे तो रात्रि में पाला पौधे को नहीं मारेगा, फसल को नहीं मारेगा। ऐसे ही हम गर्मी के दौरान भी देखते हैं कि भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने के पहले एक सुझाव दिया जाता है कि पेट में पानी भरा होना चाहिए, यानी भरपेट पानी पी करके व्यक्ति बाहर अगर लू में जाता है तो नुकसान नहीं होता। ऐसे ही भीषण शीतलहरी और भीषण गर्मी के दौरान भी अगर पर्याप्त मात्रा में जल राशि हमारे पेट में है तो इन दोनों से बचा जा सकता है। हम कोल्ड वेव से भी और गर्मियों में लू से भी बचने में मदद मिलेगी। सभी लोगों को इसका सावधानी का ध्यान रखना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर जो अलाव जलाए जा रहे हैं उसको सार्वजनिक रूप से जो लोग चलते हैं उन लोगों के लिए रहने देना चाहिए, उसको अनावश्यक रूप से उठाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हो क्या रहे हैं कि अलाव जलाया जा रहा है उसको उठा करके लेके चले जाते हैं। आप एक जरूरतमंद के लिए इस व्यवस्था होती है वह देखेगा, नहीं तो कम से कम अगर कोई सामान्य पशु है उसके लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। सभी लोग सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें, शासन की व्यवस्था का लाभ भी लें, यही मेरी कामना है। और इसी दृष्टि से मुझे आज यहाँ पे 2 केंद्रों का निरीक्षण करने का अवसर भी प्राप्त। महाराज जी, यूपी में स्कूलों की क्या कहेंगे? अभी आपका आदेश आया कि स्कूल कॉलेजेस में ठंड से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारियों को कहा गया कि जहाँ भी जिस प्रकार की स्थिति है वहां पे विद्यालयों को बंद करें और छुट्टी घोषित करें और बहुत आवश्यक है तो वर्चुअल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई शुरू करें।